दिनांक 1/9/2020, विषय सामान्य हिंदी काव्य, कक्षा 11, शीर्षक दोहावली काव्य से कवि गोस्वामी तुलसीदास। यह देखें 8वां दोहा। बरसत हर्षत लोग सब करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा स्वभाव के भूप भानु तो होय। बरसत अर्थात बरसना, हर्षत प्रसन्नता, करसत माने खींचना, लखे माने देखना। यहाँ देखें प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने सूर्य के माध्यम से अच्छे राजा का वर्णन किया है। व्याख्या में देखें, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सूर्य पृथ्वी से जल ग्रहण करता है या खींचता है तब उसे कोई नहीं देखता, परंतु वही सूर्य जब जल बरसाता है तब सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य के समान न्यायपूर्ण ढंग से कर या टैक्स ग्रहण करने वाला और उस कर के रूप में प्राप्त धन को प्रजा के हित में व्यय करने वाला राजा किसी देश की प्रजा को सौभाग्य से ही मिलता है। अगला दोहा है, मंत्री गुरुवर वेद जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होए वेद ही नाश। यहाँ देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि यदि ये भय के कारण कार्य करते हैं और मीठा बोलते हैं, जैसे मंत्री राजा के भयवश होकर, गुरु राजा से भयभीत होकर, और वैद्य अथवा डॉक्टर या चिकित्सक जो प्रिय बोलते हैं लेकिन इसके कारण भयास अर्थात भय के कारण भयभीत होकर, तो इन्हें बताया गया है कि मंत्री के द्वारा राज्य, गुरु के द्वारा धर्म और चिकित्सक के द्वारा शरीर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जैसे प्रसंग में देखें, इस दोहे में भयभीत मंत्री, वैद्य और गुरु को विनाश का हेतु या कारण बताया गया है। यदि मंत्री, वैद्य और गुरु अप्रसन्नता के कारण भयवश या स्वार्थ साधन की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय वाणी ही बोलते हैं, अर्थात हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो मंत्री के द्वारा हित की बात न कहने से राज्य, वैद्य के द्वारा शरीर तथा गुरु के द्वारा धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। अगले दोहे में आप देखें, तुलसी पावच के समय धरी कोकिलन मोहन, अब तो दादर बोले हमें पूछे कौन। यहाँ देखें एक पक्षी के माध्यम से बताया गया। पावस वर्षा ऋतु, कोकिलन माने कोयल, दादर मेंढक। तो यहाँ देखें बताया गया है कि दुष्टों की शक्ति बढ़ जाने पर सज्जनों को चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, क्योंकि उनकी बात कोई नहीं सुनता है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कोयल यह समझकर चुप हो जाती है कि अब तो मेंढक टर्राएंगे और उनकी टर टर के आगे हमारी मधुर वाणी को कौन सुनेगा, अर्थात बुरा समय आने पर ढोंगियों और गुणहीनों की ही चलेगी, गुणवानों का सम्मान नहीं होगा। इसीलिए वे तटस्थ भाव से चुप ही हो जाते हैं। काव्य सौंदर्य, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास और अन्योक्ति, भाषा ब्रज, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा। गृहकार में लिखेंगे दोहों की संदर्भ सहित व्याख्या लिखें।